हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। हम एनटीए नेट जेआरएफ कॉमर्स सब्जेक्ट रिलेटेड उसका सिलेबस क्लियर कर रहे हैं, उनकी यूनिट्स को क्लियर कर रहे हैं। उनमें यूनिट्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनको क्लियर कर रहे हैं। हमने अभी तक 8 यूनिट्स को अभी तक कंप्लीट किया है। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10। अब देखते हैं यूनिट नंबर 9 कौन सी है। यूनिट नंबर 9 है वो आपकी बिजनेस लॉ है, जो अभी ही ऐड हुई है करंटली 2019 में बिजनेस लॉ। इसमें से जो अभी दिसंबर वाला टाइम वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से इस यूनिट में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो अभी इस पे फर्स्ट पॉइंट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और इसमें ऐड है भारतीय संविदा अधिनियम जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। उसमें वैदिक संविदा के तत्व, पक्षकारों की क्षमता, स्वतंत्र सहमति। यहाँ से आपको इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपकी इसको अच्छी से इस यूनिट को अच्छी से स्टडी करनी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो इसमें आपको वैदिक संविदा के तत्व, पक्षकारों की क्षमता, स्वतंत्र सहमति और संविदा का उल्लंघन और संविदा उल्लंघन के खिलाफ उपाय, अर्थ संविदाएं। ठीक है, यहाँ से आपको अच्छे से स्टडी करनी है और अच्छे से नोट्स बनानी है। और अगला पॉइंट है विशेष सुविधाएं, क्षतिपूर्ति एवं गारंटी की सुविधाएं और निक्षेप एवं गिरवी सुविधाएं, एजेंसी की सुविधाएं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट अगला जो एक्ट है वो है आपका गुड्स सेल्स एक्ट 1930, जो पहले इंक्लूड था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही इंक्लूड था। फिर बाद में जाके दोनों एक्ट को अलग अलग किया। और इस वाले एक्ट के साथ, जो ये ऊपर वाला एक्ट है, इसी के साथ ही जो अपना सेल्स एंड गुड्स जो एक्ट है 1930 और पार्टनरशिप एक्ट जो 1932, वो इसी के साथ इंक्लूड थे। फिर दोनों को जाके अलग अलग किया। अब जो एक्ट है वो इन दोनों को अलग अलग किया इस एक्ट में से। तो ये वाला है माल विक्रय अधिनियम 1930। इसमें है विक्रय करार, क्रेता सावधानी का नियम, अप्रदत्त विक्रेता के अधिकार और क्रेता के अधिकार। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छी से इसकी स्टडी करनी है इस वाले एक्ट की, और इसके नोट्स बनाने हैं। जो अगला एक्ट है वो अगला एक्ट है परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881। उसमें आपको देखना है, इस वाले एक्ट में आपको देखना है परक्राम्य लेखों के प्रकार, परक्राम्य समुनेशंस और परक्राम्य लिखित अस्वीकृति, लिख, लिख, लिखतों की अस्वीकृति और अनुमोचन। ठीक है, अब जो आपका एक्ट है, अगला एक्ट है वो कंपनी एक्ट है 2013। इसको जो नया एक्ट है, जो इससे पहले वाला जो कंपनी एक्ट था वो 1956 था, उसकी आपको स्टडी नहीं करनी है। जो करंटली एक्ट है कंपनी एक्ट 2013, उसी की ही स्टडी करनी है। इसी में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कंपनी की प्रकृति और प्रकार, कंपनी का गठन, प्रबंधन, कंपनी की बैठकें, संयुक्त पूंजी और कंपनी का समापन, यहाँ आपको अच्छे से स्टडी करनी है। इसमें से पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको इसकी अच्छी से स्टडी करनी है। नहीं है आपको सीमित देयता पार्टनरशिप जो एलएलपी है, लिमिट लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, तो आपको इसकी भी अच्छे से स्टडी करनी है। सीमित देयता साझेदारी, भारतीय में सीमित देयता साझेदारी जो एलएलपी है, इसको शॉर्टकट में एलएलपी बोलते हैं। एलएलपी के गठन का स्ट्रक्चर, उसकी प्रोसेस। जो नया एक्ट है वो आपका है प्रतिस्पर्धा एक्ट 2002। ठीक है, इससे पहले जो एक्ट था वो एकाधिकार का जो एक्ट था, जो 1969 का एक्ट था, उसको चेंज करके 2002 में प्रतिस्पर्धा एक्ट को लाया गया। तो आपको वो दोनों एक्ट की स्टडी करनी है। वो जो इससे पहले वाला एकाधिकार जो एक्ट था
जो किसी बिजनेस में एकाधिकार रहता है उस एकाधिकार की भी स्टडी करनी है, और जो 1969 उस एक्ट की भी स्टडी करनी है, साथ साथ में इस एक्ट की भी आपको अच्छे से स्टडी करनी है और पॉइंट टू पॉइंट और इसके नोट्स बनाते हुए चलनी है। जो लक्ष्य, उद्देश्य और मुख्य प्रावधान हैं। और जो अगला एक्ट है वो आपका इंफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी की अधिनियम। जो अगला एक्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसमें क्योंकि इसमें अलग अलग चेंजिंग आए थे तो ये 2000 की अलग देखनी है, और सूचना का अधिकार अधिनियम ये अलग है, तो इसकी आपको अलग से स्टडी करनी है। तो सूचना प्रौद्योगिकी की अधिनियम 2000 में उद्देश्य और मुख्य प्रावधान, इसमें साइबर अपराध वहन दंड, और सूचना का अधिकार अधिनियम में 2005 में मूल संकल्पना और महत्वपूर्ण प्रावधान। और अगला पॉइंट है बौद्धिक संपदा एक्ट, जिसमें आपको पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, बौद्धिक संपदा में उभरते हुए मुद्दे वो आपको देखने हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है, इसमें लास्ट पॉइंट है वो आपको जो नया एक्ट इसमें अभी आपको सभी को पता होगा, जो नया एक्ट है वो अभी इसमें ऐड हुआ है, जिसको जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो आपको अच्छे से स्टडी करनी है। इसमें से आपको करंटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जीएसटी की मुख्य विशेषताएं और इसके बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव और कार्यात्मक तत्व, दोहरे जीएसटी का कार्य चालन, यह आपको अच्छे से स्टडी करनी है। बिजनेस लॉ अभी आपके जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, और एनटीए नेट जार्फ में अभी ये न्यू ऐड हुआ है। ऑडिटिंग और बिजनेस लॉ अभी ऐड हुआ है, अपने जो अकाउंटिंग के साथ ऑडिटिंग को ऐड किया है, और ये अलग यूनिट है, 9 यूनिट है जो बिजनेस लॉ है। बिजनेस लॉ को आपको अच्छे से स्टडी करनी है, इसमें से आपको 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसको अच्छे से स्टडी करनी है और नोट्स बनानी है। अब जो सबसे लास्ट वाली यूनिट है वो आपकी टैक्स और टैक्स प्लानिंग है, तो आपको इसमें अच्छे से स्टडी करनी है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टैक्स में। अब देखते हैं टैक्स में कौन कौन से पॉइंट ऐड हैं। इसमें जो आपका टैक्स है, इसमें टैक्स की मूल संकल्पनाएं, आवासीय परिस्थिति एवं कर बाहर छूट प्राप्त आय, और आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो देखनी है, और जो आपके अलग अलग डिफरेंट जो सोर्सेज हैं इनकम के, उनको आपको टैक्सेबल इनकम है उनकी अच्छी से स्टडी करनी है। और जो है विभिन्न शीर्षकों के अधीन कर योग्य आय का अभिकल्पन, जो अलग अलग डिफरेंट अपने रिसोर्स हैं, जो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और जो है एक वाला है जो 5 इसके हेड हैं, और एक है पीजीवीपी। तो वो अच्छी से स्टडी करनी है पांचों हेडों की। जो सकल कुलाई में कटौतियाँ वो आपको देखनी है। जो ग्रोस सैलरी है उसमें आपको जो डिडक्शंस मिलती हैं वो डिडक्शंस की अच्छी से स्टडी करनी है। व्यक्तियों का कर बाहर निर्धारण और आयों को सम्मिलित करना, ये आपको अच्छे से स्टडी करनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा इंटरनेशनल कराधान, उसमें से आपको दोहरा कराधान और इसका परिहान तंत्र और ट्रांसफर प्राइसलिंग, ये आपको अच्छे से स्टडी करनी है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है निगम कर योजना, जो आपकी टैक्स प्लानिंग है वो टैक्स प्लानिंग यहाँ से है, आपको प्लानिंग कैसे करनी है टैक्स की। तो इसमें निगम कर योजना की संकल्पना में महत्व है, कर परिहार बनाम कर अपवंचन, ये आपको अच्छे से स्टडी करनी है टैक्स प्लानिंग में। और इसी में ही अगला पॉइंट है जो आपका निगम कर योजना की तकनीकें, विशिष्ट व्यवसाय की स्थितियाँ, विशिष्ट व्यवसाय की स्थितियों के कर विचारण बनाने या खरीदने संबंधित निर्णय लेना, और किसी परिसंपत्ति का स्वामित्व या उसकी आपको पट्टा देखना है, और परिसंपत्ति का प्रतिधारण और प्रतिसंपत्ति का नवीनीकरण और प्रतिस्थापन, परिचालनों को बंद करना एवं जारी रखना। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से भी आपको अच्छे से स्टडी करनी है। इन सभी पॉइंटों की जो ये पॉइंट हैं सभी पॉइंटों की अच्छे से स्टडी करनी है टैक्स प्लानिंग में। जो आपको टैक्स प्लानिंग की बुक भी मिल जाएगी मार्केट में, तो उसको आपको, या आपको गूगल पे भी मिल जाएगी कोई पीडीएफ, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, और अच्छे से नोट्स बना के चलते हैं। और जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चंस पेपर अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को भी क्लियर करते हुए चलना है। अब जो इस टैक्स है और टैक्स प्लानिंग में सबसे लास्ट है वो रिसोर्स की कर कटौती और संग्रहण। उसमें आपको देखना है
इसमें देखना है कर अग्रिम भुगतान, जो अपन किसी टैक्स पर अग्रिम अपना पेमेंट कर देते हैं वो देखना है। और आयकर विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल करना है, क्योंकि अब जो करंटली चल रहा है वो जो अपन रिटर्न भरते हैं वो रिटर्न आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही वो आपको भरना होता है। तो वो इसमें देखना है आयकर विवरण की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल करना। तो हमने इस अब जो यूनिट 10 है उन सभी यूनिटों को कंप्लीट किया है, सभी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्टों को क्लियर किया है। अब जो 10 यूनिट हैं उसमें 2 यूनिट ऐड हुई है, जो आपकी ऑडिटिंग है और बिजनेस लॉ है। पहले भी 10 यूनिट थी, पहले 10 यूनिट थी वो अलग अलग थी, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट में थी। अब इसके जैसे बिजनेस जो अकाउंटिंग के साथ ऑडिटिंग ऐड की है, और जो बिज़नेस लॉ है उसको अलग से ऐड किया है। और जो बिज़नेस इन्वायरमेंट अलग यूनिट थी उसके साथ इस बार इंटरनेशनल बिजनेस को ऐड किया है। तो आपको मैंने 10 यूनिट्स को अच्छे से जो पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से स्टडी कराई है, और आपको समझाने की कोशिश की है कि जो कॉमर्स सब्जेक्ट है NTA नेट JRF, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे या फिर आपके लिए स्टडी के लिए काफ़ी मदद रहेगा तो इसको आप लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।